गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका इस यूट्यूब के महाकुंभ में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के नए वीडियो में भी आपका स्वागत है। तो हम कक्षा 10 की बात कर रहे थे धाकड़ सीरीज की। ठीक, तो धाकड़ सीरीज में कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज एक नए वीडियो की शुरुआत एक नए जोश और नए जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है, तो हम बात कर रहे थे धाकड़ सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्नों की। ठीक, तो लगभग रोज के रोज 10-10 प्रश्न हो रहे हैं। तो ये काफ़ी दिन से चली आ रही, काफ़ी सवाल भी हो गए होंगे। तो आज का जो पहला सवाल है हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7, x प्लस 1/x बराबर 7, ठीक, तो कह रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। किसका मान बताओ? एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए बहुविकल्पी है। इससे हम इसका दो तरीका बताएंगे, एक तो लॉन्ग मेथड और एक तुमको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक, ये 47, ये 49 और ये 51 और ये 50। ठीक, ये हमारे क्या है? ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन। देखिए अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में है। जब कभी x प्लस 1/x हमेशा यही मान देगा और यहाँ न कुछ तो होगा ही होगा। ठीक, तो अगर हमसे x² प्लस, सबसे पहले इसका क्या करो, मान किसका पूछ रहा है? x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। तो जितना दिया गया इसका क्या करो? वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करो। क्या करो? इसका वर्ग। जब 7 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49। अगर यहाँ प्लस है, क्या है? यहाँ प्लस है तो -2 घटा दो। क्या करो? -2 घटा दो। और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर क्या करो? +2 जोड़ दो। ठीक, 47 में 2 चले गए, कितने बचे? सॉरी, 49 में 2 चले गए, कितने बचे? 47। यानी कि राइट आंसर क्या है हमारा? ये है। ठीक, आप लोग, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, x प्लस 1/x बराबर 8 है, तो x² माइनस 1/x² का मान कितना आएगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर कितना होगा। ठीक है, प्लस है तो 2 घटा दिया, माइनस है तो 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्लस है तो 2 घटाया, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। किसमें? ये जो दिया गया इसका वर्ग करके। ठीक, तो इसका कमेंट में राइट आंसर बताएं। अब देखिए हमें करना कैसे है, ये तो तुम्हारी ट्रिक थी। क्या थी? एक प्रकार की शॉर्ट तरीका था कि यही तुम्हारा ऑप्शन आएगा। हमें दिया गया x प्लस 1/x बराबर 7। क्या दिया गया है? x प्लस 1/x बराबर 7। ठीक, यहाँ से लिखो क्या? वर्ग करने पर। क्या लिखो? दोनों ओर का वर्ग करने पर। दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। x से x कट गया, ये वाला आ गया x² प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, x का स्क्वायर किया तो x² आया, प्लस ये वाला 2 और बराबर में 49। ठीक, 2 उस तरफ जाएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा? 49। और यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया? 47। कितना आया? 47। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर क्या था? 47 था। कितना था? 47। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था? तरीका था करने का। ये तुम्हारा मैंने क्या बताया? बिल्कुल इजी तरीका बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर पता है माइनस होना चाहिए और यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ो, यहाँ पर प्लस है तो इसका वर्ग करके 2 घटा दो। ठीक, वही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस सवाल का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कितना आ रहा है। ये तुम्हारा शॉर्ट तरीका, ये तुम्हारा लॉन्ग तरीका, दोनों से ऑप्शन क्या ऑप्शन वाला है, किसी से भी कर सकते हो, आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा। ठीक, तो इसे नोट करो और फिर अगला सवाल बताते हैं। आज की क्लास का दूसरा सवाल हमसे कह रहा है समीकरण।
क्या कह रहा है, समीकरण। ठीक, और समीकरण है कितना, समीकरण कह रहा है 5x²। क्या कह रहा है, 5x² माइनस का 4x प्लस 1 माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल है। क्या है, के मूल है। हमें ये बताना है, क्या बताना है, के मूल है। ठीक, तो आज की क्लास का दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है 2x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 कि हमें मूल बताना है कि वास्तविक और बराबर है, कि वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक नहीं है, या फिर क्या है, वास्तविक है, या फिर क्या है, वास्तविक। ठीक, तो हमें हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो देखो, मैंने कल बताया था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई समीकरण है, हमसे कुछ मान पूछ रहा है या मूल बराबर कह रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो बात की जाए, इसमें x² के पहले क्या है, a है, इसमें x² के पहले क्या है, 2 है। ठीक, इसमें x के पहले क्या है, b है, इसमें x के पहले क्या है, -4 है। ये तुम्हारा क्या बचा, c, इधर क्या बचा, 1। ठीक, अब हमें क्या करना, विविक्त कर लगाना है, यानी कि d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac लगाना है। ठीक, d बराबर b का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, इंटू c का मान कितना, 1 है। तो d बराबर -4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, -4 दूनी 8 और 8 का नम 8। d बराबर 16 में 8 गए तो कितने बचे, 8 बचे, कितने बचे, 8 बचे। ठीक, ये संख्या हमारी किसकी आई, प्लस की आई। और अगर प्लस की आई तो लिखो वास्तविक है, मूल क्या है, वास्तविक है, और क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और अगर ऑप्शन में परिमेय होता तो हम क्या करते, वो भी सही कर देते हैं। ठीक, अगर सोचो यहाँ पर d का जो मान आया, अगर वो माइनस का आता, क्या था, माइनस का, तो हम क्या लिखते, अवास्तविक लिखते। क्या लिखते, अवास्तविक। ठीक, अवास्तविक। ठीक, तथा काल्पनिक, क्या लिखते, काल्पनिक। अगर सोचो कि d बराबर 0 आता, क्या आता, 0, तो हम क्या लिखते, फिर हम लिखते मूल समान है। क्या है, समान है या बराबर है। क्या है, समान है या बराबर। ठीक, तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे सवाल बताते हैं। आज की क्लास का तीसरा सवाल कह रहा है समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। हमसे पूछ रहा है के मूलों का योग होगा। क्या पूछ रहा है, के मूलों का योग होगा। और ऑप्शन की बात की जाए तो 3/5 है, माइनस का 3/5 है, 2/5 है, और माइनस का 2/5 है। ठीक, हमसे पूछ रहा है मूलों का योग। क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। ठीक, मूलों का योग। देखिए, मूलों का योग पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे, कोई बात नहीं, ये समीकरण दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, तो बात की जाए तो इस x² के पहले a है, x² के पहले 5 है, इधर x के पहले क्या है, b है, और इधर x के पहले क्या -3 है, इधर क्या है c, इधर क्या है 2। ठीक, हमसे पूछ रहे हैं मूलों का योग। क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। अगर हम मूलों की योग के फार्मूला की बात की जाए तो माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। ये माइनस है और b का मान भी -3 है और a का मान 5 है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 3/5। ये माइनस गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3/5, यानी कि राइट आंसर कौन सा सही है, 3/5। ठीक, अगर हमसे पूछ लेता क्या, मूलों का गुणनफल। क्या पूछ लेता, मूलों का गुणनफल। क्या पूछ लेता, गुणनफल। ठीक, तो गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो c/a होता है। क्या होता है, c/a। आप इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दें,
अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दिया तो मेरी तरफ से आपको काल्पनिक तौर पर फॉर्च्यूनर आपके घर में गिफ्ट होगी। नोट करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताइए। और अगले वीडियो में उस विनर का नाम बताएंगे किसने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख के भेजा है। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से। फिर आज का चौथा नंबर सवाल बोलते हैं। आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है क्या, समीकरण युग्म 2x प्लस का y माइनस 3 बराबर 0 तथा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 का हल होगा। क्या कह रहा है, का हल होगा। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन कह रहा है अद्वितीय हल, और नंबर दूसरा है अनेक हल, और नंबर तीसरा है कोई भी हल नहीं, और नंबर चौथा है 4 हल। कितने हल, 4 हल। देखो करना कैसे, हमें बताना है कितने इसके हल हैं। अनेक हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या क्या है, 4 हल है। ठीक, तो सबसे पहले ये समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो ई एक्स के पहले क्या है, ए है, और इस यक्स के पहले क्या है, 2 है। इस y के पहले क्या है, तो b है। इस y के पहले क्या है, 1 है। इधर क्या बचा, c। इधर क्या बचा, माइनस का 3। लेकिन हम पता है क्या करेंगे, दो समीकरण दिए गए हैं तो a1 b1 c1 मानेंगे। क्या मानेंगे, a1 b1 c1। ठीक, अब ये वाला समीकरण कौन सा, x माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0। तो हम समीकरण तुलना कैसे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो इस यक्स के पहले क्या है, a2 है। इस यक्स के पहले कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। इस y के पहले b2 है और इस y के पहले कुछ नहीं है लेकिन माइनस का जरूर है तो -1। इधर क्या बचा, c2। इधर क्या बचा, 2। ठीक, अब हमें सबसे पहले पता है क्या ज्ञात करना है, a1 बटे a2 निकालना है। क्या निकालना है, a1 बटे a2। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 1, यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, b1 बटे b2। ठीक, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है -1, यानी कि हल करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये बताओ क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, नहीं है। क्या है भाई, देखो a1 बटे a2 का मान 2 आ रहा है, b1 बटे b2 मान -1 आ रहा है, दोनों बराबर है, नहीं है। तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये किस रेखा का समीकरण है, ये किस रेखा का समीकरण है। और हम ये बताते हैं इसमें क्या होता है, इसमें अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। ठीक, कितने हल, अद्वितीय हल। तो इसका राइट आंसर क्या है, अद्वितीय हल। ठीक, नोट करिए इसे और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि ये किस रेखा का फार्मूला है। ठीक, नोट करिए जल्दी। आज का 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हम आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी दोस्त के मोबाइल में सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो हमें सर्च कैसे करेंगे, लिखेंगे फैंटास्टिक मैथ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद लिखेंगे 3559। ठीक, यानी कि 3559 ये नाम ये लिखेंगे, सीधे हमारे चैनल में विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करें, ऑल करके बेल आइकन का प्रेस दबा देंगे तो जो भी हम वीडियो भेजेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, तो आज का जो 5वां सवाल है, कह रहा है कि समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस का 2y प्लस 6 बराबर 0 का हल है।
देखिए इसमें भी क्या है, हमसे पूछ रहा है कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई भी हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो सेम टू सेम सवाल अभी जो पहले बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल उसी प्रकार का है। ठीक, तो देखो करना कैसे में है। तो सबसे पहले ये समीकरण दिया गया, समीकरण है क्या, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 है। तो हमें तुलना कैसे करना है, a1x प्लस b2y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। तो x के पहले क्या है, a1 है, x के पहले कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे। इधर y के पहले क्या है, b1 है, इधर y के पहले कुछ नहीं तो हम 1 माइनस का 1। ठीक, ये क्या है c1, ये क्या बचा 3। ठीक, अब समीकरण कौन सा है, 2x माइनस का 2y प्लस 6 बराबर 0 है। हमें तुलना करना है a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो इधर x के पहले a2 है, इधर x के पहले 2 है, इधर y के पहले b2 है, इधर y के पहले -2 है, इधर बचा c2, उधर बचा 6। सबसे पहले हमें निकालना है a1 बटे a2। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। अब हमें क्या निकालना है, तो b1 बटे b2। b1 की बात की जाए तो -1 है, b2 की बात की जाए तो -2 है, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 1 बटे 2 आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तो c1 बटे c2 निकालना है। c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है 3 और c2 का मान 6। काट पेट दो तो आंसर आएगा कितना, 1 बटे 2। बात की जाए तो a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2 आ रहा है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2 आ रहा है, और c1 बटे c2 का मान भी कितना आ रहा है, 1 बटे 2 आ रहा है। ठीक, यानी कि सब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक, सबका मान 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 आ रहा है। ठीक, तो हमें ये कमेंट बॉक्स में ये लिख कर भेजिए कि ये जो है किस रेखा का समीकरण है, किस रेखा का समीकरण है। और बात करें ये किस में होता है, तो ये अनेक हल होता है। क्या होता है, इसमें अनेक हल होता है। ये फार्मूला है तो अनेक हल है, और किस रेखा का फार्मूला है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर आप लोग इसका राइट आंसर हमें दे देते हैं तो आप लोगों को काल्पनिक तौर से 1 नंबर पेपर में दिया जाएगा। ठीक, तो नोट करिए इसे जल्दी से जल्दी। देखो अगला सवाल, आज का 6ठा नंबर सवाल कह रहा है समीकरण x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा 2x प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0 का हल होगा। ठीक, सोचो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। एक पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन है अनेक हल, तीसरा ऑप्शन है कोई भी हल नहीं, और चौथा ऑप्शन है केवल 2 हल। सोचो सोचो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सोचो। मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। ठीक, आपको बेहद खुशी नहीं होगी, लेकिन हमें खुशी होगी कि मैं ये कर दिया, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक, बड़े अफसोस और दुख के साथ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और ज़रूर दें। अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया, क्या दिया, सही आंसर दिया, तो आपको काल्पनिक तौर पर सीधे 2 रसगुल्ले मिलेंगे। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में हम आंसर जरूर दें। आज की क्लास का 7वां नंबर सवाल कह रहा है के किस मान के लिए, यानी कि हमें के का मान बताना है। क्या बताना है, के का मान। और कह रहा है कि जो समीकरण है के मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, समपाती रेखाएं। हमें याद रखना है एक शब्द आया है समपाती रेखाएं। ठीक, हमें अब ये तो लंबा हो जाएगा। ठीक, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले ये समीकरण है, समीकरण है क्या, 3x माइनस का y प्लस 8 बराबर 0 है। तो हमें तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। ठीक, चलो इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन है तुम्हारे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं।
तुलना करें तो यक्स के पहले a1 है और यक्स के पहले क्या है 3 है। इधर y के पहले क्या है b1 है, इधर y के पहले कुछ नहीं लेकिन माइनस है तो -1। इधर क्या बचा c1, इधर क्या बचा 8। ठीक, दूसरी जो रेखा है वो क्या है 6x माइनस के वाई बराबर -16। 16 के इस तरफ लाएंगे तो 6x माइनस का के वाई और माइनस का है इस तरफ आएगा प्लस का 16 बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना इसे करा चुके हैं, अब इसकी तुलना हमें कराना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करना है तुलना करना है। क्या करना है तुलना करना। ठीक, तो इस यक्स के पहले क्या है a2 है, इस यक्स के पहले क्या है 6 है, इधर y के पहले क्या है b2 है, इधर y के पहले क्या है माइनस का k है। ठीक, इधर क्या बचा तो इधर c2 बचा, इधर क्या बचा तो 16 बचा। क्या बचा 16। हमसे बोला है समपाती रेखा, क्या बोला है समपाती रेखा, तो यहाँ आराम से लिखो समपाती रेखा। क्या लिखो समपाती रेखा। और जो समपाती रेखा है इसका फार्मूला क्या होता है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज इक्वल c1 बटे c2। तो a1 का मान कितना है 3 है, a2 का मान कितना है 6 है बराबर b1 का मान -1 है, b2 का मान माइनस का k है बराबर c1 का मान 8 है और c2 का मान 16 है। ठीक, देखो हमसे k का मान पूछ रहा है तो हम कोई भी दो ले लें, कोई भी नहीं मतलब इसको नहीं लेंगे। ठीक, हम ले सकते हैं क्या इसको साथ में ले सकते हैं और इसको साथ में ले सकते हैं। इन दोनों में कोई एक ले लो और हल कर लो। ठीक, तो हम इसको और इसको लेते हैं तो 3/6 बराबर -1 बटे माइनस का के, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 काटा तो 2 बार यानी कि ऊपर 1 नीचे 2 बराबर 1 बटे के। क्रॉस गुणा कराया तो जब के का गुणा 1 में कराओगे तो के आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, तो इसे नोट करिए। आज की क्लास का 8 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल कह रहा है कि समीकरण y बराबर 1, समीकरण y बराबर 1। ठीक, और y बराबर -2 युग्म का हल होगा। ठीक, ऑप्शन की बात की जाए तो एक हल, दो हल, ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं। ठीक, ये हमें बताना है। तो देखो हमसे y का मान 1 दिया गया, y का मान -2 दिया गया है और पूछ रहा है इसमें एक हल है, दो हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं। अगर आप सेंस लगाएं तो यही कहेंगे सवाल क्या है इस किताब से बाहर है। क्या कहोगे या कहोगे सिलेबस से क्या है हमारा सवाल बाहर है। लेकिन कोई सवाल तुम्हारा किताब से बाहर या सिलेबस से बाहर नहीं होता है, बस क्या है कि थोड़ा सवाल घुमाता है। क्या है घुमाता है, और वैसे ही इसने भी तुम्हें क्या किया घुमाया है। सबसे पहले क्या करो एक चतुर्थांश बनाओ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये तुम्हारा y डैश है। ठीक, इधर सारी संख्याएं तुम्हारी प्लस प्लस की होती हैं, इधर भी सारी संख्याएं तुम्हारी प्लस की होती हैं, इधर माइनस की संख्याएं होती हैं। ठीक, इधर भी क्या होती है माइनस की संख्याएं। हमसे बोला y बराबर 1, तो y में देखो y वाली रेखा में एक मान कहाँ पर है, एक मान कहाँ पर है, तो हमें पता है y बराबर 1 कह रहा है तो y का मान 1 यहाँ पर है, यानी कि इस प्रकार से एक रेखा खींचेगी। ठीक, खिंच गई। अब देखो हमसे बोला y बराबर -2, यानी कि y वाली रेखा में देखो -2 कहाँ पर है तो ये मिला, तो इस तरह से क्या करो इस तरह से क्या करो रेखा खींच दो। ठीक, अगर इस रेखा और इस रेखा की बात की जाए तो ये कौन सी रेखाएं हो गई। ठीक, तो ये रेखा और ये रेखा कभी आपस में एक दूसरे काटेंगी नहीं काटेंगे, इनकी दूरी क्या समान है, और जिसमें दूरी समान हो आपस में काटे ना तो वो कौन सी रेखा होती है, तो वो तुम्हारी रेखा होती है समांतर रेखा। क्या होती है समांतर रेखा। अब हमें ये बताओ कि समांतर रेखा में क्या होता है, एक हल होता है नहीं होता है।
समांतर रेखा में दो हल होते हैं? नहीं होते हैं। समांतर रेखा में अनेक हल होते हैं? नहीं होते हैं। समांतर रेखा में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है? कोई हल नहीं। ठीक, तो नोट करिए इसे, फिर आगे बताते हैं। आज की क्लास का 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल कह रहा है कि एक अद्वितीय हल, हमसे क्या बोला है? एक अद्वितीय हल और x बराबर -1 y बराबर 4 और वाले समीकरण का एक युग्म है। ऑप्शन की बात की जाए तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0 और नंबर सेकंड है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और नंबर तीसरा है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और नंबर चौथा है 2x प्लस का 3y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 2x माइनस का y प्लस 7 बराबर 0। हमसे बोला क्या है? अद्वितीय हल। क्या बोला है? अद्वितीय हल। ठीक, तो देखो हमें इसे करना कैसे है। अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, चलो सर कोई बात नहीं। हमसे बोला है अद्वितीय हल। क्या बोला है? अद्वितीय हल। ठीक, तो हमें पता है कि अद्वितीय हल जो होता है, अद्वितीय हल, ठीक, अद्वितीय हल का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है? तो a1/a2 इज इक्वल नॉट b1/b2, यही तो होता है अद्वितीय हल का फार्मूला। और ये किस रेखा का फार्मूला है ये अभी आप लोगों ने कमेंट में नहीं किया, कमेंट में जरूर करके बताएं। ठीक, देखिए एक तो तरीका हमारे पास ये है कि x का मान -1 है, y का मान 4 है। रखो बारी बारी से जो दोनों समीकरण 0 के बराबर आ जाए, यानी कि जैसे मैंने -1 इसमें रखा, 4 इसमें रखा, फिर -1 इसमें रखा, फिर 4 यहाँ रखा। अगर ये भी हल करने पर 0 आ जाए और ये भी हल करने पर 0 आ जाए तो ये ऑप्शन सही है। अगर ये ना है तो उसी प्रक्रिया यहीं पर अपनाओ, इसमें रखो तो 0 आ जाए तो ठीक है। चलो अच्छा इसी प्रकार से करते हैं। देखिए ये x है और x का मान कितना है? -1 है, प्लस ये 4 है और y का मान कितना रखना है? 4 और ये वाला -3 और इसे हल करोगे तो 4 में 1 गया 3 बचेगा, -3 बराबर 0 यानी काट पीट दो तो 0 आ जाएगा। ठीक, जो कि क्या है? ये 0 के बराबर आ गया। अगर ये भी 0 के बराबर आ जाए तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है? 2 इंटू यक्स का मान -1 रखना, माइनस वाई का मान 4 प्लस 6। ठीक, इसमें गुणा कराया तो माइनस का 2 आया, ये माइनस का 4 आया, ये प्लस का 6। इसे हल करोगे मतलब -2 -4 कितना हो जाएगा? -6 प्लस का 6, काट पेट दिया तो क्या आएगा? 0। यानी कि दोनों क्या आ गए? 0 के बराबर आ गए। तो हमारा ये क्या है? तुम्हारा राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले पता है क्या करो? इसकी तुलना कराओ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, प्लस इसकी तुलना कराओ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से और ये फार्मूला लगाओ। कौन सा? ये फार्मूला। अगर दोनों बराबर नहीं आए तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक, लेकिन इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? ऑप्शन सही करना है। तो नोट करो जल्दी से इसे। आज के दिन का 10वां नंबर सवाल देखिए, हमसे बोला है हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या करें? पेन और कॉपी हाथ में रखें तो सही है, नहीं तो क्या है? आपका जीवन धन्य है और आपके टीचर का भी जीवन धन्य है अगर आप लोग हाथ में पेन और कॉपी नहीं ले रहे हैं। ठीक, पूरा सवाल लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इतने मेरे पास अभी फैकल्टीज़ हैं नहीं कि अगर मैं यहाँ सवाल बोलूँ आपको स्क्रीन में पूरा सवाल लिख कर आए। ठीक, तो जितना है उतना बेस्ट है और जितना पढ़ाता हूँ उतना भी बेस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक, तो हो सके तो सवाल पूरा लिखने की कोशिश करें। हमसे 10वां नंबर सवाल कह रहा है हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? रूप के आधार पर ज्ञात करो कि
1458 और बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा? का दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा? ऑप्शन की बात की जाए तो 1 है, 2 है, 3 है और कितना है? 4 है। 1 है, 2 है, 3 है और कितना है? 4 है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये है। तो अब हमें इसे क्या करना है? हल करना है। दशमलव प्रसार बताना है कि कितने अंकों तक होगा। ठीक, और हमसे बोला है हर, ये हर है 1250। दशमलव प्रसार करते किस प्रकार से हैं? सबसे पहले हर के क्या करो? गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड। तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। तो भाग दिया, 2 छाका 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसमें 5 का भाग जाएगा तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, पचम 25 और फिर 5 दूनी 10, पचम 25 और फिर पचम 25 और फिर 5 का भाग दिया तो एक बार। ठीक, यानी कि 1250 के गुणनखंड कितने हुए? तो 1250 के जो गुणनखंड हुए वे 2 इंटू 5 की पावर 4, 1 2 3 4। ठीक, तो 5 की पावर 4। देखिए ये 1458 बटे 1250 के गुणनखंड किया है तो कितने आए? 2 इंटू 5 की पावर 4। अच्छा ये बताओ क्या कि इसमें 5 कितने हैं? 4 हैं। इसमें 5 कितने हैं? 4 और 2 कितने हैं? तो 2 हैं 1। हम कितने हैं? 1। हमें 5 और 2 को क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। यानी कि अगर 5 4 हैं तो 2 भी कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। ठीक, तो हमें कितने का गुणा करना चाहिए? यानी कि 2 की पावर 3 का गुणा करना चाहिए। कितने का? 2 की पावर 3 का। ठीक भाई, 3 ही तो 2 कम है तो 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे क्या कराया? गुणा। तो ये आया 1458 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 2 की पावर 3 और ये 2, इसकी पावर 1 मान लो। गुणा में घातें क्या होती हैं? जोड़ती हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया? सॉरी 3 और 1 कितना हो गया? 4 इंटू ये 5 की पावर 4। इसमें 8 का गुणा कराया तो 8 का इसमें गुणा करा 64 आया, हासिल आया 6। 8 पंच 40, 4 46, सॉरी 6 46, आंसर सॉरी हासिल 4। 8 का इसमें गुणा करा 32 और 32 4 36, हासिल 3। 8 एक नाम 8, 8 3 कितने होते हैं? 11। ठीक, इसे लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 5 की पावर 4। दोनों की पावर सेम है, पूरे की पावर लगा दिया। अब इसे हल करोगे तो 11 6 6 4 बटे 10 की पावर 4 आ जाएगा। यानी कि 11 6 6 4 और इसको लिख सकते हो 1 2 3 4। कितने लिख सकते हो? 10,000 लिख सकते हो। नीचे 4 जीरो तो ऊपर हमें क्या करना है? 4 अंकों के पहले क्या लगाना है? दशमलव। क्या लगाना है? 4 अंकों के पहले दशमलव। तो 1 2 3 4 है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? दशमलव लगेगा। ठीक, तो हमें ये बताना है, पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था कि हर के सॉरी 14/58 और 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक रहेगा? तो कितने स्थानों तक दशमलव प्रसार है? तो 4 स्थानों तक है। कितने स्थानों तक है? 4 स्थानों तक। ठीक, तो बस यहीं तक क्या है? यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है? 4 सही है। तो नोट करिए। और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो क्लास कैसी लगी हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और आज आपका दिन शुभ हो। बढ़िया आने वाला है क्रिसमस डे, बढ़िया आराम से मनाएं, बढ़िया लोगों से साइन करवाएं पेपर में, तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। आपको भगवान करे 2-2 छेना मिले बड़े बड़े वाले कि आप खा ना सकें, पेट आपका खूब भर जाए। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।